बात करेंगे 1 रुपए के ऐसे सिक्के की कीमत के बारे में जो हमें जनरल सर्कुलेशन में मिल जाता है। 1 रुपए का ये 2004 का क्रॉस कॉइन जिसकी कीमत 700 से 1000 रुपए तक पहुंच चुकी है अलग अलग ग्रेड्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। नमस्कार, मैं हूं मुकेश चौहान और आप देखना शुरू कर चुके हैं कॉइन यूनिकॉर्न। में से 2004 के बीच में ये 1 रुपए के सिक्के जारी किए गए जिनकी कुल संख्या थी 53 और ये इंडिया के 4 मिनट के अलावा फॉरेन की 2 मिनट से भी इशू किए गए। तो कुल मिला के ये 6 मिनट से ये सिक्के इशू हुए थे। इनमें 1996 से लेके 2004 तक के सारे कॉइन, थोड़ा ध्यान से सुना जिस चीज़ को मैं बोल रहा हूँ, 1996 से लेके 2004 तक के जितने भी कॉइन हैं वो सारे कॉमन कॉइन है, वो किसी काम के नहीं है। उनकी आपको सिर्फ उतनी ही वैल्यू मिलेगी जितना उनका डिनोमिनेशन है। अगर 1 रुपए का है तो उसकी 1 रुपये मिलेगी, अगर 5 रुपए का तो 5 रुपये मिलेगी। लेकिन 1992 से 1996, 1992 टू 1996 ये 18 कॉइन्स हैं जिनकी मिंटेज थोड़ी सी लो है एज़ कंपेयर टू बाकी कॉइन्स। तो ये सिक्के स्केयर्स की कैटेगरी में जा चुके हैं। तो आप इन 92 से लेके 1996 तक के इन सिक्कों को आप एज इन्वेस्टमेंट पर्पज़ अपने पास रख सकते हो अगर आपके पास जनरल सर्कुलेशन में ये सिक्के आते हैं। तो 4 या 5 सालों में इनकी भी आपको एक अच्छी सी कीमत मिल सकती है। अब हम आपके साथ बात करने वाले हैं 2004 से लेके 2006 तक 1 रुपए के ये क्रॉस कॉइन जो जनरल सर्कुलेशन में इशू किए गए। ये टोटल कॉइन 6 थे और इसमें से 2004 और 2006 ये लिमिटेड मिंट से इशू हुए थे, लेकिन 2005 चारों मिंट से इशू हुए तो ये 2005 के हैं, ये कॉमन कॉइन्स में आ जाते हैं। लेकिन 2004 का बॉम्बे मिंट का ये कॉइन, 2004 का बॉम्बे मिंट का ये कॉइन जिसे आप स्क्रीन पे भी देख रहे हो, तो इसकी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो ऊपर इसमें हिंदी में भारत लिखा हुआ है, इंग्लिश में इंडिया, फिर एक लाइन आती है, उसके बाद डिनोमिनेशन आता है, उसी के साथ में अशोक स्तंभ है और उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। नीचे एक लाइन है, लाइन के बाद आपका ईयर्स है, ईयर्स के बाद मिंट है। लेकिन जो सिक्का मेरे हाथ में है ये सिक्का 2005 का है, लेकिन जिस सिक्के की वैल्यू है वो है 2004 और वो होना चाहिए बॉम्बे मिंट का। यहाँ पे 2004 होना चाहिए और जो साइन होना चाहिए वो डायमंड होना चाहिए, तो वो बॉम्बे मिंट का होना चाहिए। उसे आप स्क्रीन पे अभी देख भी रहे हो, उसकी डिटेलिंग आप। दूसरी साइड इस सिक्के के 1 रुपया हिंदी में लिखा है, 1 रुपीज़ लिखा है इंग्लिश में, फिर एक क्रॉस है, क्रॉस का निशान है और उसमें डॉट है चारों तरफ, 1 2 3 4 डॉट हैं। तो ये 2004 का बॉम्बे मिंट का एक रेयर कॉइन है जिसकी वैल्यू आपको 700 से 1000 रुपये तक अलग अलग ग्रेड्स में, यूएनसी ग्रेड्स तक मिल सकती है। और इसके बाद 2006 का है नोएडा मिंट का, वो भी क्रॉस कॉइन ही है। तो वो भी सिर्फ 1 मिनट से निकला है। अभी उस कॉइन की कोई ख़ास वैल्यू नहीं है, लेकिन वो स्केयर की कैटेगरी में आ चुका है और 4-5 साल में वो वाला कॉइन भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट साबित होने वाला है आपका। तो ये कॉइन ऐसा है कि आप इस कॉइन में एक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और ये कॉइन आपको अच्छा रिटर्न्स दे सकता है। तो अगर मैं इस कॉइन की बात करूं, इसकी डिस्क्रिप्शन की बात करूं, तो ये 2004 से 2006 तक निकाले गए ये सिक्के। ये स्टेनलेस स्टील में निकाले गए जिनका वजन था 4.85 ग्राम्स, 25 mm इनका साइज़ था जिसको हम और शेप इसकी सर्कुलर थी। तो ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है, आप इस कॉइन को एज इन्वेस्टमेंट पर्पस देख सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं 2007 से लेके 2011 तक 1 रुपए के जितने भी कॉइन्स निकाले गए उनमें
सारे कॉइन्स कॉमन है। ये टोटल 19 कॉइन निकाले गए थे और चारों मिनटों से निकाले गए थे। इनमें सारे कॉइन्स कॉमन है, सिर्फ एक कॉइन को छोड़ के 2007 का हैदराबाद मिंट का। ध्यान से देखना, इसमें ये एक्चुअली ये थम्स अप वाले 1 रुपए के सिक्के थे। 2007 से 2010 के बीच में निकाले गए, स्टेनलेस स्टील में निकाले गए थे ये। आप इसको स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। 4.85 ग्राम्स इनका वेट था और साइज था 25 mm। शेप सर्कुलर थी। तो इसमें भी आपको 2007 का हैदराबाद मिंट का एक स्क्वायर कॉइन्स है। उसकी इतनी ज़्यादा भी तो वैल्यू है नहीं, लेकिन आने वाले समय में उसकी भी वैल्यू होने वाली है। अभी तो 30 से 40 रुपए के बीच में यूएनसी कंडीशन में कलेक्टर्स के बीच में वो होता है अभी। उसके बाद हम आगे बात करेंगे 2011 से लेके 2019 तक के 1 रुपए के कॉइन्स के बारे में। तो 2011 से लेके 2019 तक 34 कॉइन इशू किए गए थे। इनमें भी सारे कॉइन्स कॉमन है। अभी तक कोई भी मतलब जिसको रेयर तो छोड़ो, आप स्केयर्स की कैटेगरी में 2019 का, हाँ, इसमें 2019 का एक कॉइन बॉम्बे और नोएडा मिंट का, ये आपकी स्केयर्स की कैटेगरी में आ चुका है। 2019 का बॉम्बे और नोएडा मिंट का कॉइन ये स्केयर्स की कैटेगरी में आ चुका है। यूएनसी कंडीशन में इसकी वैल्यू अभी 20 रुपए के आसपास चल रही है। तो आप 4-5 सालों के लिए आगे इस सिक्के को भी आप एक कलेक्ट कर सकते हो एज इन्वेस्टमेंट पर्पस। तो इन सिक्कों को कलेक्ट करने में कोई आपको मेरे ख्याल से ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये सिक्के जनरल सर्कुलेशन में मिल जाते हैं। तो आपको इसको अगर कहीं आपको मिलते हैं तो आपको ये है कि इसको खर्च नहीं करना है, बस अपने पास स्टोर करना है 4-5 साल 5-7 साल में। अब हम जैसे 2004 के जो मैंने आपको बॉम्बे मिंट का क्रॉस कॉइन बताया, तो अब ये कॉइन्स जब तक हमारे को नॉलेज नहीं होती थी, 1-1.5 साल पहले, ये कॉइन्स बहुत बार हमारे हाथों से निकला है, इधर उधर गया हुआ है, लेकिन हमने उस चीज़ को इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन फिर जैसे जैसे इसकी हम लोग स्टडी करने लगे वैसे वैसे, और जैसे जैसे कलेक्टर से, डीलर से हमारी बातचीत होने लगी, तो वैसे वैसे फिर हमें इनकी इम्पोर्टेंस चलने लगी पता कि नहीं, अच्छा ये तो हमारे हाथों से बहुत बार निकले, तो इसके इतने पैसे भी मिल सकते हैं। तो वही चीज़ है, सबसे पहले हमें कॉइन्स की नॉलेज लेनी है कि कौन कौन से कॉइन्स है जो जिन्हें हम अपने पास रख सकते हैं। कई बार हमारे को पता नहीं होता, हमारे गुल्लक में ही ऐसे ऐसे कॉइन निकल आते हैं कि अगर हम बाद में उसको देखें तो उसमें भी अच्छे कीमत के कॉइन निकल आते हैं। तो सबसे पहली बात है कि हमें कॉइन्स की नॉलेज लेनी है, और उसके बिना, नॉलेज के बिना कुछ नहीं है। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आज हमारा ये 1 रुपए का सफ़र वैसे ख़त्म हो चुका है। 1950 से लेके 2020 तक के मैंने आपको 1 रुपए के जितने भी कॉइन सर्कुलेट हुए, उन सारे कॉइन्स का मैंने आपको बता दिया है। एक